हेलो फ्रेंड्स, तो आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आप आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विमीय विश्लेषण। इसमें हम भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में पढ़ेंगे। विमीय विश्लेषण नया टॉपिक है हमारा, विमीय विश्लेषण। तो इसके बारे में हम देखेंगे और भौतिक राशियों की विमाएँ कैसी होती हैं, किससे कहते हैं, और विमीय सूत्र हम कैसे निकालते हैं, और विमीय सूत्र के जो विमीय विश्लेषण है उसके उपयोग, इसका उपयोग क्यों किया गया, इस सब चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि जो वेग होता है, वेग का मात्रक क्या होता है हमारा, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड हित होता है। तो अब देखिए, जो ये मात्रक है इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति मिनट भी तो लिख सकते हैं। जो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है उसको हम किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति सेकंड के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, भौतिक राशियों के मात्रक यही तो है। मात्रकों को हम विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, या किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं, या किलोमीटर प्रति मिनट लिख सकते हैं। क्लियर हो गया इतना। लेकिन हम प्रत्येक दशा में ये जो मीटर, किलोमीटर और ये भी किलोमीटर क्या है, दूरी है। और ये समय, सेकंड, घंटा और मिनट, ये क्या है, समय है। प्रत्येक दशा में हम क्या कर रहे हैं, दूरी को समय से भाग दे रहे हैं। तो उसका मात्रक प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, हमारा लंबाई का मात्रक बटे समय का मात्रक। इतना क्लियर हो गया। मात्रक चाहे जो हो, लेकिन प्रत्येक दशा में हम क्या कर रहे हैं, लंबाई की मात्रक को समय के मात्रक से भाग दे रहे हैं, तो हमें वेग प्राप्त हो रहा है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लंबाई की मात्रक की घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लंबाई का मात्रक की घात 1। और अगर हम समय के मात्रक को ऊपर ले जाएं तो ये -1 हो जाएगा, इंटू समय के मात्रक की घात -1 है। क्लियर हो गया। देखिए हमने क्या किया, जो वेग होता था लंबाई का मात्रक बटे समय का मात्रक होता है। तो अगर हम इन दोनों को घात के रूप में लिखें तो लंबाई का मात्रक घात कितनी है, 1 है, और समय के मात्रक की घात भी 1 ही है। लेकिन अब देखिए, समय का मात्रक बटे के रूप में है, अगर हम इसको ऊपर लेके आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, लंबाई का मात्रक की घात 1 बटे गुणे समय के मात्रक की घात -1, ये हमें प्राप्त हो गई। और जो ये घात हैं, ये घात 1 घात -1, वो क्या कहलाती हैं, वेग की विमा। जो घात यही है, हमने वेग निकाला था ना, तो जो ये घात हैं वो वेग की क्या कहलाएंगी, बीमा कहलाएंगी। क्लियर हो गया, वेग की बीमा कहलाएंगी। इतना क्लियर हो गया सबका। ठीक है, तो वेग की बीमाएँ लंबाई में 1, तथा समय में -1 होती है। इतना क्लियर हो गया सबको कि जो वेग की बीमा होती हैं लंबाई में 1 होती हैं और समय में -1 होती हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से बीमा की परिभाषा करने के लिए कि किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे घात हैं, मतलब बीमाएँ वे घात हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, उसके मूल मात्रकों पर चढ़ाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। देखिए एक बार समझा देता हूँ फिर से आपको। ठीक है, तो वेग हमने निकाला था, वेग का मात्रक क्या था, मीटर की घात 1 गुणे समय की घात -1, ये था हमें। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि जो बीमा है वह एक प्रकार की घात है जो उस भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए और मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। सब मीटर और समय क्या है, हमारा मूल मात्रक है। तो क्या हुआ, भौतिक राशि
की विमाएं वे घात हैं जो उस राशि पर उसके मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लंबाई को हम यल से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और समय को हम टी से प्रदर्शित करते हैं। यानी यांत्रिकी में आने वाले भौतिक राशियों की विमाओं को लिखने के लिए लंबाई को यल और द्रव्यमान को यम तथा समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया इतना? चलिए, अब जब भी हम किसी भौतिक राशि को की विमा निकालेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी भौतिक राशि की विमा को निकालेंगे तो सबसे पहले हम उन्हें मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले उन्हें हम किनके रूप में? मूल मात्रकों के रूप में करेंगे। तो मूल मात्रक हमारे क्या है? लंबाई, द्रव्यमान और समय है। मतलब हमें इन्हीं के फॉर्म में हमें उसे बदलना पड़ेगा। उसके बाद जो एल की पावर ए, एम की पावर बी और टी की पावर सी है। क्लियर हो गया? तो ये जो ए हैं वो क्या है? बीमा है, घात है। जो घात होती हैं वही बीमा है। तो ये क्या हो जाएगी? बीमा हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो चलिए, एक उदाहरण लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। चलिए, मान लीजिए हम क्षेत्रफल की लेते हैं, मतलब हमें क्षेत्रफल की विमा ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल का हमें फार्मूला क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी राशि की बीमा निकालने के लिए उसको मूल मात्रकों के रूप में बदलना चाहिए पहले। ठीक है? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है? तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और चौड़ाई को भी मीटर पे मापा जाता है। तो जो इसका क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। अब देखिए, जो लंबाई है ये मीटर पर एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। और लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यल। हमने यल लिख दिया। क्लियर? और देख रहे हैं कि मीटर की घात 2 है तो एल की पावर 2 हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी बीमा हो तो उसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं और जो एल होता है वो कैपिटल में होता है। क्लियर हो गया? इसलिए क्षेत्रफल की जो बीमा हो गई क्या हो गई? L2 हो गई। इसका पढ़ने का तरीका एल स्क्वायर नहीं होगा, एल स्क्वायर पढ़ना गलत होगा। इसके लिए हम इसको क्या करते हैं? L2 पढ़ेंगे हम। क्लियर हो गया? क्षेत्रफल, अगर मैं आपसे पूछूं क्षेत्रफल का बीमा क्या है तो आप बताइएगा L2 है। क्लियर हो गया? चलिए, क्लियर हो गया? चलिए, एक उदाहरण मैं और लेता हूँ आपके लिए। चलिए, मान लीजिए हमें आयतन का निकालना है। आयतन निकालना है हमें। तो आयतन का जो मात्रक सीधे पहुंच जाते हैं, क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। जो मैंने आपको एक बार मात्रक लिखवाया था उससे आप एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो आयतन का मात्रक क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। और देखिए, मीटर एक प्रकार की लंबाई है और विमीय जो प्रदर्शित करते हैं तो उसको लंबाई को यल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यल की घात L3 हो जाएगी, क्योंकि देखिए मीटर की घात 3 है तो L3 हो जाएगा। और इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना ना भूलिएगा। क्लियर होगा? तो जो आयतन का बीमा हो गई L3 हो जाएगा। क्लियर हो गया आंसर? चलिए, उसी प्रकार हम ले लेते हैं, मान लीजिए वेग ले लेते हैं। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पे देखिए, हम मीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं? दूरी ना, मीटर क्या है? हमारी दूरी है। दूरी को हम किससे करेंगे? यल से करेंगे। ब्रैकेट में लिखिएगा एल। और सेकंड को हम कैपिटल टी से करते हैं। अब देखिए, जब ये एल आया, अगर टी को ऊपर ले जाते हैं तो टी की घात -1 हो जाएगा। तो इसलिए वेग की जो बीमा हो गई वो क्या गया? LT-1 हो जाएगा। LT-1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा बेझिझक। चलिए, आपके लिए कुछ एक और उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि जब उदाहरण आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, बल लेते हैं। बल, तो बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम।
ग्राम, रहने दीजिए। देखिए द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, द्रव्यमान लिख दीजिए, द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को किससे करेंगे हम, यम से, मैंने लिखवाया अभी, द्रव्यमान को यम से करेंगे। लेकिन अब देखिए त्वरण को हम ना तो मीटर में, ना तो सेकंड में, और ना तो वो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो मीटर बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से यम तो इसे रहेगा ही, मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। क्लियर, तो यहाँ पे मीटर दूरी है एक प्रकार की, तो उसको हम एल से करेंगे और सेकंड को टी से करेंगे। क्लियर हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, एम एल की पावर 1 ही है, टी ऊपर जाएगा, टी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, टी की पावर -1 हो जाएगा। तो जो त्वरण की बीमा हो जाएगी, बल की बीमा, यहाँ पर सॉरी देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो ये टी की पावर -2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। बस आपको मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त करना है। मैंने देखिए क्या किया, मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त किया, उसके बाद उसको MLT के फॉर्म में लाया, उसके बाद जो उसकी बीमा निकल गई। तो आपसे मैं पूछूं बल की बीमा क्या होगी, तो आप बताइएगा MLT की T-2 हो जाएगा, MLT-2 हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे देखिए, जो शुद्ध संख्या होती हैं, शुद्ध संख्या वो क्या होती हैं, बीमाहीन होती हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा, बीमाहीन होती हैं। इसे आप पूछ ले पाई, साइन थीटा, टेन थीटा, ये क्या होगी हमारी, बीमाहीन होगी, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक आता है हमारा, विमीय विधि द्वारा दिए गए सूत्र की सत्यता का निरीक्षण करना। इसे यहाँ पर आपको दिया है यस बराबर हाफ, यहाँ पर देखिए हाफ ना, हाफ GT, जो यस बराबर क्या है, हाफ GT है। तो अब इसको उसके जो सूत्र दिया गया है, इसकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे, विमीय विधि द्वारा। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि विमीय विधि द्वारा दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एस का पर मैंने पहले आपको डिजिट समझा दिया कौन कौन क्या है। यस क्या है, हमारा विस्थापन है, विस्थापन क्या है, एक प्रकार की लंबाई में मापा जाता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर इस तरह मापा जाता है। जी क्या है, हमारे यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, और टी क्या है, हमारा समय है। जी क्या है, त्वरण ही मान लीजिए, और टी क्या है, हमारे यहाँ पर समय है, टी क्या है हमारे यहाँ पर समय। तो चलिए अब बीमा जब सूत्र को हम सत्यापित करेंगे या इसको मापेंगे कि सूत्र सही है कि नहीं है, तो आपको क्या होना चाहिए कि जो इसकी बीमा है वह इसके इन पूरे बीमा के बराबर होनी चाहिए, जो इनकी बीमा है वो इनके बीमा के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, तो एस की बीमा क्या है, होती है यल, लंबाई को एल से करते हैं। और ये भी देखिए ये एक संख्या है, संख्या की कोई बीमा नहीं होती है, तो इसे ये हट जाएगा। और यहाँ पर जी त्वरण की जो बीमा होती है वह LT की पावर -2 होती है, इसे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, तो LT की पावर -2 होता है। और यहाँ पर समय, समय को हम किससे करते हैं, टी से करते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे एल बराबर देखिए यहाँ पर टी की पावर -2 है, और यहाँ पर टी की पावर 1 है। तो यहाँ पे देखिए जब गुणे में घातें जुड़ती हैं तो -2 + 1 क्या जाएगा, हमारा -1 हो जाएगा। क्लियर, तो -1 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर आ गया, LT की पावर -1 हो गया। अब आप ही बताइए क्या ये दोनों समीकरण संतुलित हैं, ये दोनों समीकरण संतुलित नहीं है, अतः यह जो सूत्र दिया गया है वो क्या है, गलत है। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर टी के जगह पर टी स्क्वायर हो जाता, एस बराबर हाफ GT स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाता, टी की पावर -2, तो ये सब कट जाता, बस बचा क्या, क्या बचता, यल बचता, और तब ये क्या होता, समीकरण सही होता। क्लियर हो गया। अब चलिए इसको देखते हैं अगले। हम मान लीजिए ई बराबर MC स्क्वायर लेते हैं, आइंस्टीन का समीकरण ही ले लेते हैं, ई बराबर MC स्क्वायर। यहाँ पर ई क्या है, हमारा एनर्जी है, एनर्जी टेम्परेचर। ठीक है, एनर्जी को हम टी से प्रदर्शित करते हैं, इसको लिख लीजिएगा, एनर्जी। रुकिए,
और ऊर्जा का क्या होता है हमारा, मान लीजिए गतिज ऊर्जा लेते हैं तो हाफ mv² हो जाएगा। तो उसका जो विमीय सूत्र होता है, मैं अलग इंक से लिख देता हूँ, ml² T⁻⁻2 होता है, जो ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है। ये सब आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने निकाल के रखा है, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो पहले आप इसको निकाल लीजिएगा। चलिए यहाँ से m क्या है, हमारा द्रव्यमान है, मास, तो इसको हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं विमीय सूत्र निकालने के लिए। और c क्या है, हमारा प्रकाश की चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी को हम किससे करते हैं, l समय बटा समय है ना, तो T⁻⁻2 हो जाएगा। और देखिए c का स्क्वायर है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। इसको हम करते हैं L² T⁻⁻2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर m को ऐसे रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पर l जब ब्रैकेट खुलेगा L⁻2 हो जाएगा, तो ml²। और यहाँ पर t की पावर क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर जो मतलब चार बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी को l से T⁻⁻1 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये मैं कहूँ कहाँ से गलती हो रही, इसलिए यहाँ पे -1 का गुणा 2 में करोगे आएगा T⁻⁻2 हो जाएगा। क्लियर होगा। अब आप देख रहे हैं कि जो दिए गए दोनों समीकरण हैं वो संतुलित हैं, अतः दिया गया समीकरण क्या है, सही है। अतः दिया गया समीकरण सही है। क्लियर हो गया। चलिए एक और उदाहरण ले लेता हूँ मैं। चलिए टी बराबर ले लेते हैं, T बराबर 2π/L/g, ठीक है। तो यहाँ पे टी क्या है हमारा, यहाँ पर आवर्तकाल है। टी क्या है, आवर्तकाल है। आवर्तकाल को हम सेकंड या घंटे में मापते हैं, तो एक प्रकार का क्या हुआ, हमारा समय होगा। तो आवर्तकाल को हम टी से प्रदर्शित करेंगे। और 2π क्या है, कांस्टेंट है, इसे कट जाएगा। तो यहाँ पे यल देखिए, यल क्या है, हमारा लंबाई है। तो ये अंडर क्या हो जाएगा, लंबाई। और जी क्या है हमारा, त्वरण। त्वरण का क्या होता है, L⁻⁻2 होता है। यहाँ से अब देखिए एक एल कैंसिल हो गया। क्लियर। तो यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, 1/T⁻2 हो जाएगा, बराबर। अगर हम टी को ऊपर ले जाएं तो T⁻+2 हो जाएगा। और इसका जब वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए जो दोनों पक्ष हैं वो संतुलित हैं, समान हैं, तो ये क्या हुआ, समीकरण सही हुआ। तो इसी तरह से हम किसी भी सूत्र को या दिए गए सूत्र को विमीय विधि द्वारा सत्यता की जांच कर सकते हैं कि वह सूत्र सही है कि गलत है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।